हेलो एवरीवन। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम आज हो चुका है और मेरा सेंटर बनारस गया हुआ था। यूट्यूब पर देखा जा रहा है बहुत लोग ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, कोई कुछ भी बोला जा रहा है। भाई जिसका जिसका एग्ज़ाम कल परसों है, बी पॉजिटिव, सही सोचो, अच्छी पूरी तरह से नींद लो और ये सब डिहाइड्रेशन ना होने पाए, पानी बढ़िया से पीते रहो और किसी बात का प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो रहा है, फेज 13 से ही बहुत बढ़िया हो रहा है। भाई जिन लोगों का एग्ज़ाम कल या परसों है, वो लोग थोड़ा इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आते हैं रीजनिंग पे। एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आने वाली परीक्षाओं में बहुत काम का है। तो सबसे पहले रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग यार बहुत आसान क्वेश्चन आया था इसमें, बहुत ही आसान। अगर मान लिया जाए तो जैसे कि सब लोग कर रहे थे कि एनालिटिक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। इसको करना है तो हम तो कहते हैं पहले कर लो इसको, अगर हो पा रहा है। नहीं तो प्रैक्टिस हुआ है, पहले रीजनिंग में, पहले जीएस का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, तो ऐसा करो। लेकिन अगर हो पाए पहले देख लो रीजनिंग को ही, पहले रीजनिंग को कर लो, रीजनिंग को ही कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान आ रहा है। अगर करंट पढ़ने वाला लड़का रहेगा तो 10 मिनट में कर लेगा। बता रहा हूँ, ब्लड रिलेशन का 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था और लगभग 2-3 ही एनालॉजी का क्वेश्चन था, 3-4 एनालॉजी का था। और जो नया क्वेश्चन आया था फेज 13 में भी आया था जल्दी, उसमें से इनपुट आउटपुट करके कुछ क्वेश्चन था, वो भी आया हुआ था। और हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन था, डूएबल था, हो जाएगा बड़े आसानी से। और उसके बाद आते हैं मैथ पे। मैथ क्या था, मैथ में भाई देखो, मैथ का जो प्रीवियस ईयर लगाया है वो बहुत आसानी से कर लेगा। मैथ का क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर लगाया बहुत आसानी से कर लेगा। वो क्वेश्चन एकदम आसान आ रहा है, वो नहीं कि जैसे कि टीचर सब पढ़ा रहे हैं, मोंटी हॉल का क्वेश्चन आ रहा है तो स्क्यूनिस का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पूरा सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सब कर लेंगे। सब पता नहीं कैसा हाउ बना कर रखे हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। इसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, या तो मुझे पूरा डेटा ही है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, पता ही है, सब लोग को बता नहीं सकते हैं। और पार्टनरशिप का भी था, मेंसुरेशन का, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, परसेंटेज सब था। जो प्रीवियस ईयर करके जाएगा उसका अच्छा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का बहुत बढ़िया होगा। रीजनिंग तो हमको लग रहा है कि जैसे इसके इतना आसान तो कभी पूछा ही नहीं होगा, सीजीएल में ना है, सीएचएसएल में ना ही एमटीएस में, ऐसा कभी नहीं पूछा था इतना आसान पूछा हुआ है। हाँ, रीजनिंग का थोड़ा क्वेश्चन टफ था, रीजनिंग का। लेकिन जीएस का क्वेश्चन कुछ टफ था। जीएस थोड़ा सा सीडीएस बेस आ रहा है। जैसे सीडीएस में आता है, एक क्वेश्चन रहता है, उस पर चार स्टेटमेंट मतलब दिए रहते, उसके बाद उसका ऑप्शन आता, उस तरह क्वेश्चन उसका था। और उसमें ज़्यादा से फंसने की ज़रूरत नहीं, जो आ रहा है उसको साफ साफ करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि सभी का किसी का भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा, सभी का इसी तरह क्वेश्चन सभी के पास आ रहा है, सबको सही से आ नहीं रहा है। 2-3 क्वेश्चन इसमें लगभग पॉलिटी के थे, 2-3 क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर का 2-3 क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर जो था 2024 का था, तो पता नहीं मेरा सही है कि नहीं, लेकिन 5000 मीटर कोई दौड़ी थी धावक, तो 2024 में उसी का पूछा था रीजनिंग। और अरे सॉरी, जीएस करंट अफेयर का उसको किया था। और भी था, मतलब मैं पूरा नहीं किया हूँ, ओवरऑल उसमें से किया हूँ 15 क्वेश्चन किया था, उसमें से जीएस का 15 किया था और
मैथ का 18 किया था। तो आ रहा था, लेकिन मैं क्या हुआ कि रीजनिंग पे और आ तो रहा था भाई, लेकिन क्या करूँ मैं, पहले जीएस पे और इंग्लिश में फंस के रह गया। तो इसी वजह से मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया। थोड़ा लेंदी था ना, इंग्लिश और जीएस थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। इस तरह का सबका लगभग उसमें सही से नहीं गया होगा, जितने भी किए उन सबका। और इंग्लिश का भाई इसमें पैराग्राफ आया था, टफ था। हमको लग रहा है कि शायद हिंदू से उठाया होगा, ट्यूटोरियल रहा होगा, बहुत बड़ा था उसको पढ़ने में। इसमें से केवल 5-6 क्वेश्चन आ गया था। 5-6 क्वेश्चन लगभग आया था। इसमें से ग्राफ से आया था, पढ़ कर देना था। मतलब उसी को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा यार, पैराग्राफ्स, वही पैराग्राफ से आया था। लगभग 6 क्वेश्चन आया था। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 3-4 लगभग ये भी थे। 2 या 3 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थे, लगभग 2 या 3 नरेशन के क्वेश्चन थे। अब PQRS के लगभग उतना ही, लगभग 3-4 क्वेश्चन था। और भाई मेरा तो हालत ख़राब हो गया था उसमें। क्या कहते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स मेरे दिमाग में हिट ही नहीं कर रहा था। उसके बाद एलिमिनेट करने के लिए चारों क्वेश्चन देख रहा था कि हो जाएगा, लेकिन उससे भी नहीं हो पा रहा था। मैं किसी तरह से उसको दोनों छोड़ दिया। 2 क्वेश्चन पे छोड़ा था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स का नहीं आ रहा था। और PQRS भी जो करने वाला को आराम से कर लिया होगा, उतना भी हार्ड नहीं था, आसान ही था वो PQRS। इसमें से मैंने इसको 18 क्वेश्चन इसमें से किया था लगभग नहीं, 18 ही किया था। मैं इंग्लिश का 18 किया हूँ, और रीजनिंग का तो 29 क्वेश्चन किया था। मैथ का वही 18 उसका भी हुआ था, इतना हुआ था। तो भाई ये है कि जिसका एग्ज़ाम एकदम कल परसों है, वो लोग थोड़ा ध्यान देना। जाकर पहले कोई ज़रूरत नहीं जाकर इंग्लिश करो, उसके बाद नर्वस हो जाओ कि नहीं हो रहा, अब की बार दिक्कत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनिंग सबका खराब, रीजनिंग कह रहे हैं, इंग्लिश सबका दिक्कत हो रहा है, जीएस सबका दिक्कत हो रहा है। मैथ इतना बहुत आसान आ रहा है और रीजनिंग बहुत आसान आ रहा है। दोनों करने लायक, हर एक लड़का कर जाएगा। हाँ, इसके पहले थोड़ा फार्मूला बढ़िया से घर पर रिवाइज कर लेना, 1 बार करके तब जाना फार्मूला। ऐसा ही कुछ। देखिए भाई, वीडियो बना रहा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। पहला वीडियो मेरा अभी तक यूट्यूब का है, बनाता नहीं था, लेकिन सोचा कि इतना भी हमको बनाए हैं सब लोग, तो मैं थोड़ा बता दूँ सब लड़कों को, कैसे दोस्तों को।